करुणा के सागर तथागत भगवान गौतम बुद्ध करोड़ों करोड़ों असंख्य हम जैसे अनाथ लोगों के लिए, इस समाज के लिए, जिनका जीवन कीड़ों मकोड़ों से बेहतर था, उनको जीवन दान देने वाले, भारत को संविधान देने वाले, गांधी को जीवन दान देने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे उन तमाम महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, उपस्थित मंच को सादर प्रणाम करते हुए मैं अपनी बातें बहुत कम शब्दों में आप तक समर्पित करूंगा। आज SC/ST शिक्षक संघ द्वारा यह जो प्रोग्राम आयोजित किया गया है, निश्चित ही आप सब लोग साधुवाद के पात्र हैं और ये हमारी युवा टीम जो पिछले 5-6 सालों से लगातार बिना किसी मान सम्मान की अभिलाषा लिए हुए दिन रात इस समाज में परिवर्तन करने के लिए लगी है और यह भी कह रहे हैं कि लगी रहेगी। आप सभी को भी साधुवाद। आज जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, निश्चित ही अम्बेडकरवाद का कारवां बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे अम्बेडकरवाद का कारवां बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमारा बुद्धिज्म जीवित होता जाएगा। क्योंकि बौद्ध धर्म एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया है कि जिसकी जानकारी करने में ही 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, महीनों लग जाते हैं। बताने में जिसको समझने में महीनों भर का समय लग सकता है, उसको धारण करने में सोचिए कितना समय लग सकता है। और निश्चित ही क्योंकि ये इतना बड़ा सिलेबस है कि एक साथ इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं अपने सभी साथियों का, खासकर जो हमारे मंच पर हमारे गुरुजन लोग बैठे हैं, आपका भी आभार कि आप लोगों को देख करके और आप लोगों के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए आज जो कुछ भी शुरुआत हुई है, निश्चित है कि कुछ चीजें हमारी या इस युवा पीढ़ी की ऐसी हैं कि जो बुद्ध विहार की गाइडलाइन से अलग हैं। लेकिन उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि समय के साथ परिवर्तन बहुत जरूरी है। जैसे आज नोकिया मोबाइल, HMT ट्रैक्टर, HMT घड़ी, ये मार्केट से गायब है क्योंकि इन्होंने अपने आप में परिवर्तन नहीं किया। ऐसे ही अगर हम चाहे समिति हो, चाहे कोई संगठन हो, कोई हो, अगर उसी गाइडलाइन पर बिना उससे तितर बितर हुए अपना काम करते रहेंगे तो निश्चित ही शायद उतना प्रभावी नहीं हो पाता। इसीलिए हमारी इस युवा पीढ़ी ने कुछ अगर गलतियां भी की हैं तो निश्चित ही समाज को जगाने के लिए गलतियां की हैं और ऐसी कोई गलती नहीं रही होगी जो एक्सेप्टेबल नहीं रही। और आज उसी की देन है कि आज ये शिक्षक संघ हमको सम्मानित करने के लिए एक प्रोग्राम आयोजित करता है। आने वाले समय में अगर आप लोग ऐसे ही अपना योगदान बनाए रखेंगे, ऐसे ही अपनी कार्यशैली बनाए रखेंगे बिना मान सम्मान की चिंता किए हुए, तो यह शिक्षक संघ नहीं है, पूरा देश आपको सम्मानित करेगा। इसके लिए जरूरी यही है कि हमें बाबा साहब, भगवान बुद्ध या अपने समाज में जन्मे उन महापुरुषों द्वारा जो हमें रास्ते बताए गए हैं उस पर सतत चलना है, उसको सीखना है, समाज को समझाना है। हम बुद्धिज्म को एक साथ नहीं एक्सेप्ट कर सकते, सही है, उसमें से एक एक लाइन, जैसे कोई बच्चा स्कूल में जाता है तो उसको पहले 0 बनाना सिखाया जाता है, ऐसे ही अगर हमारा समाज धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है तो निश्चित है उसमें समय लगेगा। जैसे कई जगहों पर, मैं क्षमा के साथ चाहूँगा, कई जगहों पर मैंने देखा है कि हमारे कुछ अग्रज शादी विवाह कराने जाते हैं तो पहली बार अगर बौद्ध धर्म से वहाँ शादियाँ हो रही हैं, इत्तेफाक फोटो उल्टा लग गया है। जो नियम है कि बाबा साहब का फोटो इधर, भगवान बुद्ध का फोटो ऐसे होना चाहिए, अगर उसका क्रम बिगड़ गया है तो लोग गुस्सा जाते हैं। मैं जरूर इतना कहूंगा कि उसमें गुस्साने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं
कि वहाँ मंच लगा होता है, मंच में बाबा साहब भगवान बुद्ध की फोटो नहीं लगी होती है, नीचे लगी होती है, रखी होती है। निश्चित है क्योंकि वह साथी हमारा पहली बार कार्यक्रम कर रहा है, हमें उससे हतोत्साहित नहीं करना है, हमें उसको समझाना है। और निश्चित ही कि आज जो ऐसे छोटी छोटी लाइनों से शुरू होगा, आने वाले समय में यही बुद्धिज्म पूरे देश में विवाह से लेकर के किसी भी संस्कार में शामिल किया जाएगा। और उस संस्कार को आज क्योंकि दलित समाज या बहुजन समाज बहुत धर्म की धारणा को एक्सेप्ट किए हुए है, लेकिन आने वाले समय में यह जो ब्राह्मण संवर्ग है यह भी बुद्धिज्म को स्वीकार करेगा, लेकिन एक दिन अंतिम समय होगा इसका। लेकिन इसके लिए हमको सतत बिना किसी लालच के निस्वार्थ भाव से अपने को इस समाज के लिए, इस बार 14 अप्रैल को हम लोगों ने प्रयास किया पिछले 2 महीने से। हालांकि ये प्रयास पिछले 3-4 सालों से चल रहा था, बीच में कोविड महामारी के चलते समस्याएं हुई, लेकिन ये साथियों का प्रयास रहा। इस बार का कार्यक्रम बहुत सफल रहा। आने वाले समय में वह कार्यक्रम अगर लोग 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख के बीच भीड़ में होती है तो उससे हो सकता हमारा राजनीतिक परिवर्तन भी संभव है। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, क्योंकि मेरा एक और निवेदन है कि अगर इस तरह का सम्मान संस्था के द्वारा हमारे युवा साथियों को, जैसे 14 अप्रैल को हमारा कार्यक्रम खत्म होता है, निश्चित है 14 अप्रैल को इतनी भीड़ होती है कि जो भी साथी रैली में शामिल होते हैं, अगर उनको 1 बजे 2 बजे मौका मिल पाता है तो बुद्ध विहार के किसी प्रोग्राम में शामिल होने की स्थिति नहीं रहती, इतनी भीड़ होती है। तो मैं ये चाहूंगा कि जो ये सम्मान आज एक SC/ST शिक्षक संघ द्वारा दिया जा रहा है, अगर यही सम्मान अगले 14 अप्रैल के बाद जो हमारी बुद्ध जयंती होती है, बुद्ध जयंती के दिन इन्हीं साथियों को अगर यही सम्मान मिलेगा तो शायद उनको और अच्छा लगेगा, उनको कार्यक्रम करने के लिए और हौसला मिलेगा और शायद ईमानदारी के साथ अपना काम और करेंगे। क्योंकि साथियों का अभाव है, समय का अभाव है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।